खेलने लग जाता था तो बाप ने ठोका, तो ये सोचा पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ा, उसका परिणाम निकला, मेरी नौकरी लगी, अच्छे से जीवन जिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, टीचर्स को बिल्कुल नहीं भूलते, प्राइमरी नहीं, कॉलेज वाले को भी नहीं भूलते। मैं एक बार महिला बाल विकास में था और टूर पे गया हुआ था बीकानेर में, मैं डूंगर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। तो बैठे बैठे वैसे काम निपटा दिया तो मेरे को ध्यान आया, सहपाठी तो ध्यान थे पर टीचर भी ध्यान आया। मैंने कहा यार, अमीन साहब नाम से एक टीचर हुआ करते थे, लेक्चरर हुआ करते थे, सिर्फ कॉलेज में हमें हिस्ट्री पढ़ाई थी। मेरा ये जरूर ध्यान था, कोर्ट गेट के आसपास अगर आपने कोई रहा हो तो माउंटेन बस्तियों के रहते हो गरीब। मैं पूछते पूछते पान वाले को पूछा, माला वाले को पूछा और अमीन साहब के घर पहुंच गया। वो तो पहले ही रिटायर हो गए थे, बुजुर्ग अवस्था में थे। उनका दरवाजा खटखटाया, पूछा, बाहर आए। मैंने उनके पैर छुए, पहचाना नहीं, मैंने अपना परिचय दिया। तो मुझे उस दिन सबसे ज्यादा अपने जीवन में खुशी हुई थी कि मैंने उनको ढूंढ के, उनके चरण छू के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। तो टीचर तो वो होता है, आप कोई कुछ ही बन जाए, आखिर में आपके चरण वंदन करेगा इसलिए कि आप अच्छे हैं। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना चाहिए और अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। अच्छा, मैं दूसरी तरफ ये कहता हूँ, मेरी तरफ से आप कतई निश्चिंत रहो। मैं तो वैसे ही लंगड़ा घोड़ा हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। मैं लंगड़ा घोड़ा कितना तांगा खींचेगा, 2 कदम, 4 कदम, 20 कदम, 80 कदम रुक जाएगा, तो मैं तो किसी का कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई शिकायत लेके आता है, मुझे कुछ कहता है, तो मैंने एक मन में धारणा बना रखी है कि कतई यहाँ के बैठे आदमी को बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर भेजने से आपको क्या संतुष्टि मिलेगी कि साहब यहाँ नहीं पढ़ा रहा, तो यहाँ नहीं पढ़ा रहा तो वो बाड़मेर में जाके कैसे पढ़ा देगा। पहले तो कमरा ढूंढेगा, अपनी व्यवस्था करेगा, बैठेगा, अल्प वेतन होगी आदमी, उसको कौन से नौकर बाहर खड़े हैं, कौन सा बंगला वहां उसको ईयर मार्क हो रखा है, उसके जीवन को काहे को डिस्टर्ब करते हुए करने दो नौकरी। कैसा वो आपकी पार्टी के खिलाफ है, आपके खिलाफ लोगों को भड़काता है। अरे मैंने कहा लोग सब मेरी तरफ थे तब भी तो हार गया, तो भड़का के क्या करेगा यार। एक दिन मेरी, अगर मैं सच्चा सोना हुआ तो एक दिन लोग मुझे पहचानेंगे का आदमी बढ़िया था यार। तो काहे के लिए उसको डिस्टर्ब करते हो बेचारे को, वो खिलाफ होगा तो एक दिन वो भी सोचेगा कि यार आदमी तो ठीक है, इसके साथ गलत किया है, उसको ये सोचने दो ना, उसको काहे को बताते हो। और आपके अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आप पूछ लो इनसे। मैंने एक दिन तो इंदिरा जी को फोन किया किसी मामले में और एक दिन अशोक जी को फोन किया है, उसके अलावा कोई भी फोन नहीं किया। मेरे पास लोग आते हैं, 45 साल से राजनीति को देख रहा हूँ, कतई कान का कच्चा नहीं हूँ, भड़कता नहीं हूँ, पाचन क्रिया की भारी है कि आप कुछ भी कह के आओ लेकिन उसको उगलता नहीं हूँ। इसलिए ये धारणा आप कतई मत बनाना। चुनाव से पहले 40 लोगों का ट्रांसफर हुआ था और उन 40 लोगों का ट्रांसफर भाग के मैंने डॉक्टर साहब को लेके हाथा जोड़ी करके मैंने इनका ट्रांसफर कैंसिल करा। चुनाव है, चुनाव में तो 40 कहेंगे हमारा कराया, इसका कराया, गाँव बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा इनका थाना थे, उसका भी लोगों ने क्या नैरेटिव बना दिया बीच में जाके कि इन्होंने तो ट्रांसफर कराया, इन्होंने कैंसिल करा दिया। अरे मेरे भाई, ऐसा आरोप तो मत लगाओ, कोई आरोप ऐसा लगा सार करके तो लगाओ जो किसी के गले उतरे। तो मैं इन मामलों में बिल्कुल नहीं हूँ, कतई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मेरा सहयोग मतलब मैं कई बार इच्छा होती है स्कूल में जाऊँ, कई बार इच्छा होती है हॉस्पिटल से निकल, अपने एक दिन बाकी में हॉस्पिटल की शिकायत आ रही थी तो मैं तो वैसे ही घूमता घूमता उधर जा रहा था। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या है, कैसे इलाज है, क्या करते हो, कैसे दवाई है, फलाना। अब मैं उनको कहूँ क्या भाई, मैं तो खुद ही लंगड़ा घोड़ा हूँ,
आपको भी आपके स्कूल में आके कहूंगा तो कहूँ क्या, मैं तो यही निवेदन करूंगा, मेरा हाथ जोड़कर इस शिक्षा दिवस पे ये गुरुजनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम अपना दायित्व पूरा करें, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मेरे को तो एक सभी को मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया था, जितने भी एमएलए थे पार्टी के, जो चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उनको बुलाया था। तो मेरे को भी सीएमआर देखने का सौभाग्य मिला। मेरे को उन्होंने पूछा दौसा में क्या विकास कराना चाहते हो बताओ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ईश्वर की कसम, मैंने उनको कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए दौसा में, अगर इस योग समझते हो, आपने पार्टी का मुझे प्रतिनिधि बनाया, लड़ने के लिए चुनाव भेजा, तो मेरी एक ही डिमांड है, सारे बजट काट दो, सड़क पे भी चलने में दुख पालेंगे, केवल और केवल शिक्षा। सारे बजट काट के शिक्षा में दे दो। अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया तो अपने आप रास्ता बना लेगा। शिक्षित व्यक्ति को कहीं भेज दो, अपने आप रोजगार भी ढूंढ लेगा, अपना जीवन भी सुधार लेगा, संवार लेगा, समाज को भी दिशा दे देगा। इसलिए लगता है मैं ज्यादा बोल गया, माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब। धन्यवाद महोदय, बहुत ही ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन आपके द्वारा दिया गया। एक साधारण शिक्षक के अंतर्मन की पीड़ा को आपने महसूस किया और अपने निजी जीवन के अनुभव बताकर यहाँ बैठे हर व्यक्ति को अपने प्रथम गुरु का स्मरण अवश्य हुआ होगा। मुझे भी आपके अनुभव और आपके गुरु का नाम सुनकर अपने गुरु की याद आई, जिनसे प्रेरित होकर आज हम यहाँ तक पहुँचे। और आपने इस बात के लिए हमको प्रेरित किया। मैं 1 मिनट और बोलूंगा, मैं ध्यान नहीं रहा, मेरा उम्र भी हो गई। मैं ये गुरु की सेवा करता हूँ। उन गुरु के पास गौशाला है। गुरु 6-7 साल से विदेश में है, वो गौशाला मैं देखता हूँ। अब बाबा जी के पास जमीन है, तो कई तो लोग सोच रहे होंगे जमीन पर कब्जा करेगा, शायद इसलिए जा रहा है, पर मेरा उद्देश्य ईमानदारी से वो नहीं है। गुरु की सेवा में सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस में उन लोगों को जाके अन्न की किट बांटना जिनके पास खाने का साधन नहीं है। तो मैं कहाँ बांटता हूँ? अलवर जिले में रामगढ़, उमरेन, अलवर तहसीलों में जो एरिया है उसमें। अब वहाँ तो मेरा लोग आजकल जाति का चुनाव हो गया है क्या? वहाँ तो मेरा है नहीं जो मैं उस लोग में बांटूं। गुरु ने दूसरी सेवा दे रखी है, स्कूलों में जाइए, स्कूलों में जाके सबको बैग दीजिए, बच्चों को सबको जूते पहनाइए। मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया है। और उमरेन तहसील में उठा इसलिए हूँ दोबारा कि उमरेन तहसील में सिल्ली सेठ के पास में एक स्कूल है, वहां जाके गाड़ी रुकी तो मैंने कहा यहाँ क्यों लाया हो? यहाँ नहीं देंगे, प्राइवेट स्कूल है। कि नहीं सर, ये सरकारी स्कूल है। मैं उसको देख के हतप्रभ हो गया कि सरकारी स्कूल इतना अच्छा हो सकता है। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, उन प्रधानाचार्य जी के मैंने जाके चरण छुए, तो मैं बता रहा हूँ मेरी शिक्षा का कितना महत्व है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभान, आपने हम सभी को प्रेरित किया कि दिन में ऐसा कोई काम नहीं करें कि रात की नींद उड़ जाए। कम से कम इतना तो हम अपने आप को, हम पहले भी आपसे मंच के माध्यम से निवेदन किया कि वेतनमान से हमारे अस्तित्व की तुलना कभी नहीं की जा सकती। एक अच्छे शिक्षक के क्या दायित्व होते हैं, इसके बारे में आपने हमें प्रेरित किया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक स्वयं एक सड़क स्वरूप है, जो जहाँ रहते हैं वही रह जाते हैं, परंतु अपने शिक्षक को उसकी मंजिल तक अवश्य पहुंचा देते हैं। शिक्षक, जैसा कि आपने उद्बोधन किया और इसी बात के लिए प्रेरित किया कि शिक्षक माली स्वरूप है, जो एक शिष्य के अंदर ज्ञान का ऐसा बीज बो देते हैं जो निरंतर पनपते हुए एक मजबूत वृक्ष का रूप लेता है। शिक्षक उसको कुम्हार के जैसा है, जो एक कच्ची मिट्टी को ऐसा आकार देता है जिससे ज्ञान रूपी घड़ा तैयार होता है। आपने अपनी छवि से, अपने वक्तव्य से इस बात को स्थापित किया कि इंसान अपनी परिस्थितियों का नहीं, इंसान अपनी परिस्थितियों का नहीं, अपने फैसलों, हौसलों और कर्मों का परिणाम
बार जोरदार तालियों से सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित अतिथियों के सानिध्य में आयोजित किया गया। आप सभी का पाथेय हमें प्राप्त हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम की कुछ स्मृतियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे अतिथियों के जहन में हमेशा है, इसलिए हमारे आयोजकों द्वारा एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी CDO मैम